Hello students, good morning. This is your GK period. Today we will know about watch the moon. आज हम लोग मून के बारे में जानेंगे. आपको मून दिखाई दे रहा है? Moon does not look the same every day. मून प्रत्येक दिन एक जैसा नहीं दिखाई देता है. Go out tonight and circle to tell how to moon load. आप रात में बाहर जाइए, देखिए मून किस तरह दिख रहा है. जिस तरह दिख रहा है उसे सर्कल करना है, उस मून पर सर्कल करना है. आपने अंतरिक्ष के सबसे सुंदर पड़ोसी यानी मून के बारे में जानते ही हैं. हम सभी को रात में चांद देखना बहुत पसंद है ना? वह सुंदर सफेद रोशनी से भरा चांद. पर क्या आपको पता है मून कितना दूर है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर्स इतनी दूरी पर है. अर्थ से चांद इतनी दूरी पर है. कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर्स की दूरी पर है, यानी बहुत बहुत दूर है चांद. फिर भी अंतरिक्ष में मून को सबसे पास का पड़ोसी कहते हैं. फिर भी मून हमें सबसे पास दिखाई देता है. आपको पता है मून का शेप्स प्रत्येक दिन अलग क्यों रहता है, डिफरेंट क्यों रहता है? मून धरती के आजू बाजू एक गोलाकार रास्ते में घूमता रहता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं. मून को 28 डेज लगते हैं अर्थ के आजू बाजू घूम के उसी जगह आने में जहां से उसने घूमना शुरू किया था. इस पूरे चक्कर को मून का रिवॉल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? मून का रिवॉल्यूशन. यानी मून अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है. क्या आपको पता है मून की खुद की रोशनी नहीं होती. मून जो रात में इतना चमकता है तो मून की खुद की रोशनी नहीं होती. तो मून की वो वाइट लाइट जो हर रात हम देखते हैं वो कहाँ से आती है? वो लाइट और कुछ नहीं, सन से आने वाले लाइट का रिफ्लेक्शन है. सन से आने वाले लाइट का रिफ्लेक्शन है. यानी सन की रोशनी मून के ऊपर गिरती है. यानी सन की रोशनी मून के ऊपर गिरती है और मून उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है. और वो लाइट हम रात को अर्थ से देखते हैं. क्या आपने चांद को हर रात ध्यान से देखा है? क्या वो रोज एक समान दिखता है? नहीं. उनका आकार हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है. मून का आकार उस चीज पर निर्भर करता है कि उस पर सन की कितनी रोशनी पड़ी. अगर एक भाग पर रोशनी पड़ रही है तो वह भाग हमें अर्थ से दिखाई देगा और बाकी का भाग नहीं दिखाई देगा. इस मून के अलग अलग फेजेस कहते हैं. इसे मून का अलग अलग फेजेस कहते हैं. मून का वह भाग जो अर्थ के सामने होता है. मून का वह भाग जो अर्थ के सामने होता है उस पर सूर्य की कोई रोशनी नहीं पड़ती, तो वह अर्थ से दिखाई नहीं देता और उसे न्यू मून यानी नो मून कहते हैं. क्या कहते हैं? नो मून. जब चांद के पूरे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और वह धरती से पूरा दिखाई देने लगता है तो उसे फुल मून कहते हैं. क्या कहते हैं? फुल मून.
जब चांद के थोड़े से भाग पर सूरज की किरणें पड़ती है तो उसे क्रिसेंट मून कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसेंट मून। तो ये डिफरेंट फेजेस कैसे होते हैं? चांद को धरती के आजू बाजू घूमने में तकरीबन 28 डेज लगते हैं और इसी घूमते समय मून अलग अलग फेजेस के थ्रू जाता है। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आया कि हमें प्रत्येक दिन चांद डिफरेंट क्यों दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है गो आउट टुनाइट एंड सर्कल टू टेल हाउ द मून लुक्ड। आपको सर्कल करना है कि मून कैसा दिखाई दे रहा है। थैंक यू।